चीन में पांव पसारती बीमारी और भारत में अलर्ट, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुजीत सिंह हैं, जो पूर्व निदेशक हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। सर, किस तरीके से अब भारत की तैयारी होनी चाहिए ज़मीनी स्तर पे उस बीमारी को लेकर जिससे चाइना परेशान है? देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है और हम लोग भी मीडिया में देख रहे हैं कि एक बहुत ही अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें कि दो चीज़ें दिखा रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में भीड़ लगाए हुए हैं, दूसरे बच्चों में ये खास तौर पे देखा गया है कि चाइना में बच्चे कुछ ज़्यादा ही ग्रसित हो रहे हैं इस बीमारी से। अब चूंकि चाइना की इन्फॉर्मेशन को हम पूरी तरह से साइंटिफिक वे में नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट रहते हैं सबके मन में कि यह इन्फॉर्मेशन कहाँ तक सही है जी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान के मंत्रालय ने, हमारे भारत के मंत्रालय ने बहुत ही प्रोएक्टिव रूप से एक एडवाइजरी जारी की है और एक सब लोगों को एक तैयारी के रूप में सचेत रहने की आवश्यकता बताई है। इसमें खास तौर पे 3 बातें हैं। नंबर 1, क्या हमारे देश में भी इसी तरीके की बीमारी आ चुकी है या हमारे देश में जो केसेस की राइज है वो नॉर्मल निमोनिया के कारण ही है। नॉर्मल ARI जो आजकल हम देखते हैं सीजनल पैटर्न के तहत जो इंक्रीज इन केसेस, जो मैंने आपसे पिछली बार भी बात की थी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी केसेस है, इन्फ्लुएंजा H1N1 H3N2 जो हमको कॉमन तौर पे दिखाई देता है, और साथ में जो कोविड का हमारे पास बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए जो राइज मिल रही है, क्या ये नॉर्मल राइज है या ये राइज हमको चाइना के इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं लिंक है। जी। तो इसके तहत ही हमारे जो IDSP का नेटवर्क है उसको एक सचेत किया गया है कि वो कम्युनिटी में देखें कि किस प्रकार के केसेस हमको मिल रहे हैं, और अगर हमें कहीं पर राइज अपेक्षाकृत दिखाई देता है तो उन केसेस से सैंपल लेकर उसको टेस्टिंग के लिए भेजें। और टेस्टिंग में खास तौर पे बात है जो हमारा BRDL नेटवर्क है जो ICMR द्वारा संचालित होता है, उस नेटवर्क को H3N2 H1N1 के अपेक्षा H9N2 के लिए भी टेस्ट करना चाहिए, और वो टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो आज का पैटर्न है वो किस प्रकार का है। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि कोई आशंका, अभी तक मिनिस्ट्री ने ये जरूर कहा है मंत्रालय में कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस तरह के एविडेंसेस नहीं मिले होंगे, लेकिन टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत ज़रूर है, ILI के मरीज़ हों या सारी के मरीज़ हों? बिल्कुल सही बात है आपकी, और जो हमारी रिवाइज सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी कोविड के गिरते पैटर्न को देखते हुए जो हम लोगों ने मिनिस्ट्री ने दी थी, वो भी इसी डायरेक्शन की तहत है, क्योंकि हम 2 चीज़ें देखना आवश्यक है। क्या कम्युनिटी में रेस्पिरेटरी केसेस जो बढ़ रहे हैं वो कोई और अनयूजुअल पैटर्न की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हॉस्पिटलाइजेशन में ILI और सारी के केसेस हैं, क्या उनमें हमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, या जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की हम जो बात करते हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे अनडिटेक्टेड रूप में कोई बीमारी पैर पसार ले। तो इसमें हम ये देखेंगे जो प्रोएक्टिवनेस हमारी मिनिस्ट्री की है वो काफ़ी प्रशंसनीय है, और मैं इसमें कहूँगा कि अगर हम इस तरीके से सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम, देखिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का है, बहुत ज़्यादा हद तक हम उसको नहीं रोक पाते तो ट्रैवलर्स और किसी के माध्यम से अगर वो हमारे देश में आ जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि हमारी तैयारी उस प्रकार से हो और कि हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ लें, और उस पकड़ने के बाद में हम उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकें। आपने उस डिपार्टमेंट को लंबे वक्त तक हेड किया है सर, जो इस तरह की बीमारियों को डील करती है, तो उसकी रणनीति आमतौर पे क्या होती है? अभी अगर कोई बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही तो रणनीति क्या होती है? देखिए, हमारे यहाँ एक पेंडेमिक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें कि एक लैब का नेटवर्क होता है और एक सर्वेलेंस नेटवर्क होता है। उसको हम एक साइंटिफिक पैटर्न के तहत डील करते हैं, और H1N1 जो स्वाइन फ्लू था 2009 में जो आया था, उसके बाद मर्स कोरोना वायरस के लिए हम लोगों ने एक तैयारी की थी, और साथ ही आपने देखा कि कोविड-19 भी इस प्रकार से जो हमारे ये पेंडेमिक के रूप में आए। इसके अलावा भी समय समय पे थ्रेट्स आती रहती हैं, जिसमें एक H3N2 भी बीच में आया था, और भी आती रहती हैं। तो उस प्रकार से जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ का नेटवर्क है जिसको IDSP के तहत हम लोग मॉनिटर करते हैं, वो एक मुख्य रोल अदा करता है। सबसे पहले कम्युनिटी में हमें इंक्रीज दिखाई देता है तो वो नेटवर्क हमको पकड़ता है। दूसरा, साथ ही हम ये देखते हैं कि लेबोरेटरीज हमारे किस प्रकार से इक्विप्ड हैं। अगर हमारे लेबोरेटरी में वो टेस्टिंग किट सब जगह पे मौजूद है तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे, और जैसे ही बीमारी को हम पकड़ पाएंगे तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उससे रिलेटेड मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी को चिन्हित करें। देखिए, सब रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट मोर और लेस सिम्प्टोमेटिक और एक ही पैटर्न पे चलता है, लेकिन साथ ही आवश्यक है कि हम उसमें ये देख पाएं कहीं उससे ज़्यादा मृत्यु दर तो नहीं बढ़ रही हमारी, ज़्यादा मॉर्बिडिटी हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा, ज़्यादा लोगों में
बीमारी इस प्रकार से तो नहीं फैल रही, कहीं कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन जैसे कि हमने पिछली बार कोविड में देखा कि कहीं हम अनअवेयर तो कॉट नहीं हो जाए कहीं दुनिया में। तो हमारा देश जो इस मामले में बहुत ही सजग है, और आपने देखा इसी के तहत हम लोगों ने जो एडवाइजरी मिनिस्ट्री ने जारी की है उसको सभी राज्यों को दे दिया गया है, और सभी राज्यों में, न केवल दिल्ली में तो देखिए मौसम का जो परिवर्तन है वो एक अपना असर दिखा रहा है, पॉल्यूशन दूसरा उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड है, तीसरा कोविड का बैकग्राउंड है। तो ये 3-4 पैटर्न जो दिल्ली में हमको अलग किस्म का वो दे रहे हैं, लेकिन हमें लिए बहुत आवश्यक है कि हम इसके रूप में सचेत रहें, जिससे कि हम कोई अनअवेयर रूप में नहीं पकड़े जाएं। ठीक है, बहुत मुश्किल से बात करना। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।